हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। हम मैथ की जिस एडवांस मैथ की जो भी सीरीज़ लेकर के चल रहे थे, अब उसका ये क्रमांक संख्याओं का योग अब आपको निकालना सिखा रहे थे। अब उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। इसमें देखिए आज का क्वेश्चन क्या है, बिना टाइम को गंवाएं स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 क्रमांक संख्याओं का योग 30 है, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करनी। अभी तक हम लोगों को वो संख्या लिख करके देता था, 1 2 3 4 डैश डैश करके अनंत तक लेके जाता था, वो संख्या मुझे देता था। अब क्या है, वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, अब योग ही निकालना है आपको, योग निकालना है। योग देखो, योग ही के तो बराबर किया हुआ है, योग के बराबर करेंगे, फिर x का मान फाइंड करके जो भी मुझसे पूछ रहा है वो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करता हूँ, स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अगर आपने संख्याएं पढ़ी हैं, मैंने बेसिक क्लासों में आपको संख्याएं बताई हुई हैं, तो बेसिक क्लासों में अगर मैंने संख्याएं बताई हुई हैं तो उसमें आपने क्रमागत संख्याएं देखी होंगी। ठीक है, सारी संख्याएं देखी, क्रमागत संख्या हो गई, सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। तो अगर मैं आपसे बात करूं क्रमागत संख्याओं की, ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूं। तो अगर क्रमागत संख्याओं की मैं बात करूं, क्रमागत संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो क्रमागत संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 ये होती। उसके बाद अगर मैं क्रमागत संख्याओं को छोड़ करके सम संख्याओं की बात करूं, सम संख्याओं की बात करूं तो ये क्या होती है भैया, 2 4 6 8 10 ये होती। ठीक है, और अगर मैं विषम संख्याओं की बात करूं, विषम संख्याओं की, तो विषम संख्याएं भैया कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 9 11 13 ये होती है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि क्रमागत संख्याओं में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा भैया, एक का क्रमागत मतलब क्रम से एक एक बढ़ करके, क्रम से तो ये भी लिखी हुई है क्रमागत सम संख्याएं, लेकिन ये सम संख्याओं में कितने कितने का डिफरेंस दे रहा है भैया, सम संख्याओं में कितने कितने का होता है, 2 2 का डिफरेंस होता है, 2 2 2। ठीक है, और अगर मैं विषम संख्याओं की बात करूं, क्रमागत से भी ये भी लिखी हुई है, क्रमागत विषम संख्या है, क्रम से लिखी हुई है, लेकिन इसमें विषम संख्याओं में कितने का डिफरेंस आ रहा है भैया, 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 2 2 2 2। अब अगर मैं बात करूं मानने वाली, अगर मैं आपसे मानने वाली बात करूं कि अगर आपको मानने के लिए कह दिया जाए कि भैया बताओ कि क्रमागत संख्याएं मान के दिखाओ कि आप कैसे मानेंगे, कौन कौन सी, तो मुझे तो पता है ना, क्या पता है मुझे कि क्रमागत संख्याओं में कितने कितने का डिफरेंस होता है, एक एक का डिफरेंस होता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि पहली संख्या आपने यक्स मान ली या फिर ए मान ली या फिर जो भी मन हो वो मान लिया आपने, तो आप बताओ आप आगे वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, एक बढ़ा के ही तो आगे वाली संख्या आनी है, तो अर्थात इसी यक्स में मैं एक जोड़ दूंगा, यक्स प्लस 1 आ गई। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूं इसके आगे वाली संख्या क्या होगी, अब इसमें एक जोड़ दूंगा, अर्थात यक्स प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 2 होगा। अब इसके बाद अगर आगे संख्या मानने की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 2 में एक जोड़ दूंगा, आ जाएगा यक्स प्लस 3। आ रहा होगा ना, मानना तो समझ में आ रहा होगा कैसे मानते हैं। अब अगर मैं चलूं सम संख्याओं की तरफ चलूं, तो आपसे मैं कहूं सम संख्याओं में कितने कितने का डिफरेंस देखा मैंने, 2 2 का। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पहली संख्या अगर आपकी यक्स थी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या में कितनी बढ़ा के बनाएंगे, 2। क्यों, क्योंकि इसमें 2 2 का डिफरेंस होता है, तो ये हो जाएगा आपका यक्स प्लस 2, सॉरी पहली संख्या हो जाएगी यक्स, दूसरी संख्या हो जाएगी यक्स प्लस 2। ठीक है, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी यक्स प्लस 2 में फिर 2 जोड़ देंगे, हो जाएगी 4, और फिर चौथी संख्या क्या हो जाएगी, चौथी संख्या हो जाएगी यक्स प्लस, और ये 4 में फिर मैं 2 जोड़ दूंगा, हो जाएगा 6। आ रहा है ना समझ में भैया। तो आप किसी के अगर दिमाग में आ रहा हो कि ये ठीक है 2 2 का अंतर होना चाहिए, तो क्या मैं पहली संख्या अगर यक्स प्लस 1 मान लूं, पहली संख्या यक्स प्लस 1 मान लूं, तो क्या दूसरी संख्या मैं यक्स प्लस 3 मान सकता हूं, इसमें भी तो 2 2 का अंतर है। तो जी हाँ, बिल्कुल मान सकते हो आप कोई भी संख्या मान सकते हो, बस उन संख्याओं में कितने कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 2 2 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना दिमाग में कि ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना भैया, और उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 बढ़ा के बनाना है मुझे, यक्स प्लस 5 हो जाएगा। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा अगर मैं पहले यक्स प्लस 5 मान लूं पहली संख्या, अब बताओ पहली मैंने 5 मान ली, तो उसके बाद आपको क्या 2 2 बढ़ा के ही तो बनाना है, बस बना दो। अगली क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 7 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 9 हो जाएगी। भैया बस 2 2 का अंतर होना चाहिए, वो हो सम चाहे हो विषम। ठीक है,
तो मानना आई होप आप लोगों ने सीख लिया है। ये विषम संख्याओं में 2-2 का अंतर है, विषम संख्याओं में भी 2-2 का अंतर है। आप इसको भी इस तरीके से मान सकते हैं, ठीक है, चाहे इस तरीके से मान सकते हैं। अर्थात सम और विषम में 2-2 का अंतर होता है, तो दोनों को आप चाहे जिस तरीके से माने, जैसे आपका मन हो, बस संख्याओं में कितने कितने का अंतर होना चाहिए, 2-2 का अंतर होना चाहिए, ठीक है ना, कितने का, 2-2 का अंतर होना चाहिए। चलिए अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। इसमें लिखा हुआ है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 30 है। ये क्या दिया हुआ है भैया, ये दिया हुआ है योग, योग अर्थात 3 क्रमागत संख्या है, मान लो, मानने के बाद 30 के बराबर कर दो, ठीक है। 3 क्रमागत संख्या है तो आप मान ही लोगे। बताओ पहली संख्या अगर मैं यक्स मान लूंगा तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, क्रमागत संख्याएं एक एक बढ़ के बनती है ना, अभी मैंने आपको बताया, ये देखो एक एक बढ़ के बन रही है, तो पहली अगर यक्स मानोगे तो दूसरी क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 1 हो जाएगी, दूसरी हो गई आपकी यक्स प्लस 1 हो गई। अब तीसरी क्या हो जाएगी, क्योंकि 3 क्रमागत संख्याएं, इसमें एक जोड़ देंगे, यक्स प्लस 2 हो जाएगी, ठीक है। अब यही तीनों संख्याओं का योग किसके बराबर है भैया, 30 के बराबर है। अर्थात मैं कह सकता हूँ योग का मतलब क्या था, जोड़, ठीक है, जोड़ देते यक्स प्लस 1 प्लस यक्स प्लस 2, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, 30 के हो जाएगा। देख लीजिए भैया कोई गलती तो नहीं है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या को मैंने जोड़ करके 30 के बराबर कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने बेसिक क्लासों में बताया हुआ है, जब आधार समान होते हैं, जब आधार समान होते हैं तो उनको हम जोड़ सकते हैं, अर्थात एक प्रकार की राशियों को मैं जोड़ सकता हूं, ठीक है ना। ये एक प्रकार की राशि है ना, ये देखो यक्स लिखा, यक्स लिखा, यक्स लिखा, तो यक्स यक्स को मैं जोड़ता हूं, 1 यक्स 2 यक्स 3 यक्स, अर्थात हो जाएगा आपका 3 यक्स प्लस, अब संख्या मैं अलग जोड़ लूंगा, ये 2 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा, 2 1 3 बराबर हो जाएगा आपका 30। अब ये देखो संख्या मैं उधर पक्षांतर करूंगा और यक्स का मान निकालना, यक्स को रोक लूंगा, 3 यक्स बराबर हो जाएगा 30, और ये प्लस का है उधर चला जाएगा माइनस का 3, तो 3 यक्स बराबर हो जाएगा आपका 27, और यक्स बराबर क्या हो जाएगा भैया, 3 9 27, आ गया आपका 9। ये क्या आया है भैया, ये पहली संख्या आई है भैया, क्या ये पहली संख्या आई है, यक्स का मान मैंने निकाला है पहली संख्या। अब अगर आपसे क्या पूछ रहा है, बीच वाली संख्या बताओ कौन सी, यक्स प्लस 1, अर्थात 9 में मैं 1 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगी भैया, 10 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है, ठीक है ना। अभी आप ये समझो, ये बेस से समझो, फिर मैं अभी बता रहा हूँ, जो भी है, जो भी मैंने प्रैक्टिस कर करके बनाया है, जो भी मुझे मिला है मैं ज़रूर आपको दूंगा, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। जो भी मेरे लायक होगा, आपके लायक होगा, मैं उसको आपको देने का प्रयास करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि 5 क्रमागत सम संख्याएं, इसमें सम संख्या की बात करिए, इसमें किसकी बात करिए, क्रमागत संख्याओं की। तो अगर सम संख्याओं की बात करिए, तो अगर मैं पहली सम संख्या यक्स मान लूं तो दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी, आप बताओ। दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी भैया, दूसरी हो जाएगी यक्स प्लस 2, अर्थात 2-2 का अंतर होता है सम संख्याओं में, तो अगली यक्स प्लस 2 हो जाएगी। तीसरी क्या हो जाएगी भैया, इसी में 2 फिर ऐड कर देंगे, हो जाएगी यक्स प्लस 4, फिर क्या हो जाएगी यक्स प्लस 6, फिर क्या हो जाएगी यक्स प्लस 8 हो जाएगी, ठीक है। आ रहा होगा समझ में, इसमें 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का, फिर 2 का, कितनी संख्या है, 5, 1 2 3 4 5 संख्या मैंने मान ली, ठीक है, 5 संख्या मैंने मान ली हैं। अब बताओ क्या कह रहा है, कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, अर्थात इन संख्याओं को जोड़ करके मैं 80 के बराबर कर दूंगा तो मुझे यक्स का मान मिल जाएगा, ठीक है ना भैया। इसको जोड़ते हैं, ये हो जाएगा यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 4 प्लस यक्स प्लस 6 प्लस यक्स प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 80 के, क्योंकि योग इसका 80 के बराबर है, ठीक है। अब यक्स वाले मान जोड़ लो, कितने यक्स हैं, 1 2 3 4 5 हो गए आपके 5 एक्स। अब संख्याएं जोड़ लो, 2 4 6 6 6 12 12 8 20, ये हो जाएगा आपका 20 बराबर हो जाएगा आपका 80। अब ये हो जाएगा 5 यक्स बराबर हो जाएगा आपका, ये 20 आपका प्लस में, उधर चला जाएगा माइनस में, अर्थात हो जाएगा 80 माइनस का
20, तो 5x बराबर हो जाएगा 80 में 20 कैंसिल करेंगे, माइनस करेंगे, कितना बचेगा 60 बचेगा भैया। ठीक है, x बराबर ये 5 गुणे में उधर जाएगा भाग में 60/5 अर्थात 12। x का मान मैंने निकाल लिया है, कितना आ गया x का मान 12। जब x का मान 12 आ गया, आप मुझसे चाहे जो पूछो। क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी भैया, x ही तो है। x का मान मैंने निकाला क्या है 12, तो आंसर क्या आ गया भैया, आंसर इज 12। ठीक है 12। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा मैं और बताता हूं, और क्या बताता हूं मैं आपको, देख लो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 30 है। अच्छा, जब मैंने देखा था, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे किनारे लिखा था औसत, पिछली वाली वीडियो में आप देखना जाकर के, औसत लिखा था तो उसमें लिखा था औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। और मैंने औसत के बारे में एक पॉइंट बताया था, याद करके बताओ कौन सा पॉइंट बताया था। मैंने ये पॉइंट बताया था कि औसत क्या होती है, क्या होती है औसत, मध्य वाली संख्या होती है। ठीक है ना, औसत होती है बीच वाली संख्या। ठीक है, बीच वाली संख्या होती है, ये तो मुझे पता है, लेकिन औसत निकालते कैसे हैं, औसत निकालते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या से। योग मिल जाए मुझे और संख्या मिल जाए तो मैं औसत निकाल सकता हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन पे मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे योग भी दिया हुआ है और 3 क्रमागत अर्थात मुझे संख्याएं भी दी हुई है, योग भी दिया हुआ है, अर्थात मैं उसको औसत के फॉर्मूले से कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे करूँगा, देखो कैसे करूँगा। मुझे औसत बराबर अगर निकालना है, औसत बराबर अगर मुझे निकालना है, औसत बराबर अगर मुझे इससे निकालना है तो औसत क्या हो जाएगा, योग बटे संख्या। योग होता है 3 और संख्याएं, सॉरी योग है 30 और संख्याएं हैं 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 दहम्मा 30 और ये 10 क्या आया है भैया, औसत आया। और ये क्या है, ये मध्य वाली संख्या है, मध्य संख्या है। ठीक है भैया, ये मध्य संख्या है, मध्य संख्या है ना, क्योंकि मैंने अभी बताया था औसत जो आता है वो जब क्रमागत संख्याएं आपकी दी हुई होती हैं, क्रम से दी हुई होती हैं, उनके बीच का सर्वांतर समान होता है। ठीक है, तो उसमें जो औसत निकालते हैं वो मध्य वाली संख्या आती है। अब मुझे मध्य वाली संख्या मिल गई, अब बताओ पूछ रहा है क्या, बीच वाली संख्या ज्ञात करो, तो बीच वाली संख्या ही तो पूछ रहा था, अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा 10। देखो ये मैंने आंसर लिखा था यहाँ पे 10, इतने बड़े में आ गया, इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। आ रहा समझ में ना। अब वैसे ही आप इसको भी कर सकते हैं, इसको देखो कह रहा 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है ना, तो योग मुझे औसत निकालना, मेरा मेन पॉइंट क्या है, मुझे औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, योग बटे संख्या, योग लिख लो 80 बटा संख्या कितनी है 5, तो 5 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा 16 पंचे 80। ये 16 क्या आया है, मध्य वाली संख्या, मध्य वाली संख्या मिल गई ना मुझे 16। अब चाहे जो मुझसे पूछो, कह रहा सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करो। अच्छा ये बताओ कि अगर मुझे मध्य वाली संख्या 16 मिल गई है, अगर मुझे मध्य वाली संख्या 16 मिल गई है, कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिखता हूँ। अगर मुझे मध्य वाली संख्या 16 मिल गई है तो 16 के पहले ही तो छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी। अगर ये 5 संख्याएं हैं तो 2 इसके बाद में होंगी और 2 इसके पहले होंगी, तभी तो 5 हो गई। देखो 2, 1 3, 1 4, 1 5। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या मुझे कौन सी बतानी, ये वाली बतानी है ना, तो बस आंसर आ गया। बीच वाली संख्या अगर 16 थी, संख्या आपकी सम थी, तो 16 के पहले कौन सी संख्या आएगी 14, और 14 के पहले कौन सी होगी 12। यही तो संख्या पूछ रहा था मुझसे। देखो आंसर ये यहाँ पे लिखा हुआ है 12, देखो मिल गया मुझे। तो अर्थात आप इतने बड़े से कर लो, ये बेस है पूरा, और चाहे आप इस तरीके से कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो करो। पहले प्रैक्टिस इससे करना खूब दबा करके, फिर उसके बाद आप इस पे आ जाना, तो आराम से होने लगेगा। ठीक है भैया, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।